चाहे आप उन्हें पसंद करें या ना करें, लेकिन उनके काम के लिए उनकी कमिटमेंट की आपको रिस्पेक्ट करनी ही होगी। स्वागत है आपका वॉच मोजो हिंदी पर, और आज हम देखेंगे टॉम क्रूज के 10 सबसे खतरनाक स्टंट्स को। आगे बढ़ने से पहले वॉच मोजो हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस पाएं। इस वीडियो में हम टॉम क्रूज के अभी तक के करियर के सबसे एपिक स्टंट्स को देखने वाले हैं, जो बहुत ही खतरनाक हैं। नंबर 10, आंख में चाकू घुसने से बचा। मिशन इम्पॉसिबल 2। MI2 के क्लाइमैक्स वाले फाइट सीन में IMF एजेंट ईथन हंट विलेन शॉन एम्ब्रोस के साथ आर पार वाली लड़ाई करता है। हैंड टू हैंड इस लड़ाई में एम्ब्रोस चाकू निकालकर टॉम क्रूज पर वार करता है। इससे बचने के लिए क्रूज फुलती दिखाते हुए बिल्कुल आखिरी मोमेंट पर उसे रोक देते हैं, नहीं तो वो चाकू उनकी आंख में चला जाता। वैसे तो जॉन वो शुरू में नहीं चाहते थे कि टॉम अपने स्टंट्स खुद करें, लेकिन इस सीन को देखकर उनके भी होश उड़ गए होंगे। टॉम क्रूज अपने काम में कितने माहिर हैं वो उन्हें पता चल गया होगा, और हमें भी पता चल गया कि अच्छे स्टंट्स के लिए हमेशा ही कार और धमाके की जरूरत नहीं होती। Go ahead. Use a hunt. It's not a bad way to go. नंबर 9, गर्दन कटने से बची। द लास्ट समुराई। द लास्ट समुराई में अपने रोल के लिए क्रूज ने महीनों तक मार्शल आर्ट्स की कड़ी ट्रेनिंग ली थी। फिल्म को देखते हुए सच में ऐसा लगता है कि वो एक समुराई सोल्जर हैं, पर जो चीज़ हम इस फिल्म में नहीं देख पाते वो ये कि इस फिल्म के एक सीन में उनकी गर्दन कटते कटते बची। वो एक सीन था जिसमें क्रूज और जापानीज एक्टर हिरोयुकी सनादा को आपस में एक दूसरे पर तलवार से वार करना था, और वो दोनों मशीनी घोड़े पर बैठे हुए थे। सनादा के घोड़े को एक पॉइंट पर जाकर रुकना था, जिससे उनकी तलवार टॉम क्रूज से दूर रहे, लेकिन उनके मैकेनिकल घोड़े में कोई खराबी आ जाती है और वो अपने पॉइंट से आगे निकल जाता है, और सनादा की तलवार क्रूज की गर्दन से कुछ इंच ही दूर रह जाती है। नंबर 8, कार चेज। जैक रीचर। Suspect is headed north on State Route 65 and he back up on air support. जैक रीचर नॉवेल्स में रीचर की हाइट 6 फुट 5 इंच है और उसका वजन 110 किलो से भी ज्यादा है। तो ऐसे में उस पर बनी फिल्म में जब टॉम क्रूज को लिया गया तो फैंस थोड़े निराश हुए। उन्हें लगा 5 फुट 7 इंच के टॉम क्रूज इस रोल के लिए फिट नहीं बैठेंगे, लेकिन क्रूज ने किसी को निराश नहीं किया। उन्होंने अपने ड्राइविंग स्टंट्स खुद किए, जो हैरत अंगेज और जोखिम भरे थे। इन्हें सिर्फ खतरनाक कहना भी स्टंट्स के साथ नाइंसाफी होगी, क्योंकि ना सिर्फ स्टंट्स बहुत तेज स्पीड पर किए जाने थे, बल्कि उन्हें चलती कार को दीवार से बढ़ाना था, तो कहीं सामने से आते ट्रैफिक से बचाना था, और इस सब को उन्होंने खुद ही अंजाम दिया। नंबर 7, पानी के नीचे 3 मिनट तक सांस रोक कर रखना। मिशन इम्पॉसिबल रोग नेशन। मिशन इम्पॉसिबल फ्रेंचाइज की 5वीं फिल्म को मिशन इम्पॉसिबल टॉम क्रूज के खतरनाक स्टंट्स भी यदि कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। उन्हें इसमें पानी के नीचे सिर्फ एक ही टेक में एक सीन करना था, जिसमें क्रूज एक अंडर वाटर वॉल्ट से एक सीक्रेट फाइल को चुराते हैं, और इसमें उन्हें पानी के नीचे पूरे 3 मिनट तक सांसों को रोक कर रखना था। उन्होंने इसे बखूबी कर दिखाया, और जैसे सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं, स्टंट कोऑर्डिनेटर वेड ईस्टवुड बताते हैं कि क्रूज ने इसके लिए बहुत तैयारी की थी और अपने आप को बहुत देर तक पानी में रुकने के लिए ट्रेन कर लिया था, इतना कि वो 6 मिनट तक सांसों को रोक सकते हैं। उनमें कहीं मछली का डीएनए तो नहीं। See what I tell you? Difficult? Absolutely. नंबर 6, वायर पर लटकना। माइनॉरिटी रिपोर्ट। स्टीवन स्पीलबर्ग की साइफाई क्राइम ड्रामा फिल्म माइनॉरिटी रिपोर्ट फ्यूचर के वर्ल्ड को दिखाती है, जिसमें पुलिस किसी क्राइम को होने से पहले ही उसे रोकने की कोशिश करती है। इसमें क्रूज ने जॉन एंडरसन का किरदार निभाया है। वो एक प्री क्राइम ऑफिसर है जिस पर भविष्य में होने वाले मर्डर का आरोप लगा है, इसलिए वो जेट पैक पहने पुलिस ऑफिसर से बचकर भागता है, लेकिन वो एक जगह जाकर फंस जाता है और उसके सामने सिर्फ 2 ही ऑप्शंस होते हैं कि या तो वो गिरफ्तार हो जाए या फिर इतनी ऊंचाई से कूद जाए। अब चूंकि वो टॉम क्रूज हैं तो उन्होंने कूदना पसंद किया। उन्होंने 80 फीट ऊंची रिग की मदद से छलांग लगाते हुए ये स्टंट खुद किया, जिसमें उन्हें एक दूसरे स्टंटमैन से भी टकराना था। ये वाकई दर्दनाक होगा। नंबर 5, रॉक क्लाइंबिंग। मिशन इम्पॉसिबल 2। ईथन हंट जैसा कैरेक्टर जब बड़े पर्दे पर 4 सालों के बाद वापसी कर रहा हो तो ये धमाकेदार तो होनी ही चाहिए, और ऐसा ही उसने किया डेथ हॉर्स पॉइंट स्टेक पार्क के ऊंचे पहाड़ पर चढ़ाई करके।
ये बहुत ही खतरनाक था और स्टूडियो भी नहीं चाहता था कि टॉम क्रूज स्टंट खुद करें, लेकिन क्रूज इसे खुद ही करना चाहते थे बिना किसी सेफ्टी नेट के। उन्होंने केवल कुछ केबल्स का सहारा लिया जिन्हें बाद में VFX से हटाया गया। ये इतना खतरनाक स्टंट था कि फिल्म के डायरेक्टर ने इसे देखने से मना कर दिया था। एक चट्टान से दूसरी चट्टान पर छलांग लगाते हुए क्रूज की एक मसल भी फट गई थी। उन्होंने वाकई इस सीन को थ्रिलिंग बना दिया। नंबर 4, हेलो जंप, मिशन इम्पॉसिबल फॉलआउट। Halo jump is a sequence Tom and I have been talking about for a number of years. टॉम क्रूज इस स्टंट को बरसों से करना चाह रहे थे और अब जब वो हॉलीवुड के एमिनेंट एक्टर और स्टंट मैन हैं तो फाइनली उनकी बात स्टूडियो को माननी पड़ी और उन्होंने इसे आजमाने का सोचा। हाई ऑल्टीट्यूड लो ओपनिंग यानी हेलो जंप मिलिट्री के लोग करते हैं, जिसमें उन्हें किसी देश में बिना नजर में आए जंप करना होता है। ये जंप 25,000 फीट से लगाई जाती है, लेकिन इस जंप के दौरान पैराशूट बहुत नीचे आने पर लगभग 2,000 फीट पर खुलता है। इस सीन की प्रैक्टिस के लिए उन्होंने UAE के C-17 एयरक्राफ्ट से 100 से भी ज्यादा बार इसकी छलांग लगाई और सक्सेसफुली इस स्टंट को करके वो दुनिया के पहले हेलो जंप करने वाले एक्टर बन गए। We needed the UAE. Had they not stepped in, we would not have been able to accomplish the sequence. नंबर 3, प्लेन क्रैश का सीन, द ममी। I'm sorry. भले ही द ममी फिल्म क्रिटिक्स को कुछ खास पसंद ना आई हो, लेकिन फिल्म का ये सीन वाकई बेमिसाल था, जिसमें एक प्लेन को जमीन से टकराकर क्रैश होना था, जो इस फिल्म के बारे में शायद सबसे अच्छी चीज है। शुरू में सीन को कुछ वायर्स और घूमने वाले सेट की मदद से फिल्माया जाना था, लेकिन तब बीच में आते हैं टॉम क्रूज। वो इसे वॉमिट कॉमेट में फिल्माने का कहते हैं। ये एक जीरो ग्रेविटी सिमुलेटर था जिसमें लोग सच में उल्टियां कर देते थे। 64 टेक्स और बहुत सारी वॉमिटिंग के बाद ये सीन आखिर फिल्मा लिया गया। इन कंडीशंस में एक्टिंग बहुत ही खतरनाक होती है, लेकिन टॉम क्रूज आखिर कहाँ मानने वाले थे। नंबर 2, टेक ऑफ करते हुए प्लेन पर लटकना, मिशन इम्पॉसिबल रोग नेशन। If something went wrong, I can't get into the airplane till we land. मिशन इम्पॉसिबल के रोग नेशन के बिहाइंड द सीन्स में टॉम क्रूज बताते हैं कि उनका प्लेन वाला सीन कितना खतरनाक था। ये सीन खतरनाक और पागलपन से भरा हुआ था, इसमें उनकी मौत भी हो सकती थी। फिर भी टॉम क्रूज ने सीन को परफेक्ट बनाने के लिए 8 टेक दिए। जैसे ही टॉम इस एयरक्राफ्ट के साइड से उस पर लटक जाते हैं, उनके पास सिवाय अपने पैरों को हिलाने के अलावा कुछ नहीं बचता, और वो भी तब जब प्लेन 5,000 फीट की ऊंचाई पर हो। तो यदि आप सोच रहे हैं कि ये इस लिस्ट में टॉप पर क्यों नहीं है, तो हमारे पास इससे भी बेहतर आपके लिए कुछ है। हमारे टॉप पिक को देखने से पहले देखते हैं इन ऑनरेबल मेंशंस को। नंबर 1, बुर्ज खलीफा के स्टंट्स, मिशन इम्पॉसिबल घोस्ट प्रोटोकॉल। 25 minutes to door knock. दुबई की 2,722 फीट ऊंची बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है, तो फिर टॉम क्रूज इस पर जरूर चढ़ना, दौड़ना, साइड करना और उसके 100वीं मंजिलों से फिसलना चाहेंगे, और ऐसा उन्होंने किया अपनी फिल्म मिशन इम्पॉसिबल घोस्ट प्रोटोकॉल के लिए। हजारों फीट की ऊंचाई पर केबल के सहारे लटकने पर किसी की भी चीखें निकल जाएंगी, पर इस फिल्म की बिहाइंड द सीन्स की फुटेजेस में हम टॉम को स्टंट्स को करते हुए एकदम चिल करते देख सकते हैं, जैसे कि वो आधे इंसान और आधे परिंदे हो। ये स्टंट इतना खतरनाक था कि क्रूज की इंश्योरेंस कंपनी ने उन्हें इसे करने से मना कर दिया था, लेकिन क्रूज ने अपनी इंश्योरेंस कंपनी ही बदल डाली। क्या आप इस लिस्ट से सहमत हैं? वॉच मोजो हिंदी पर इन वीडियोस को भी देखें और लेटेस्ट वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करें।